Once again, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Hello everyone. So देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन का 20 का और पार्ट कर लिया है, 21 का पहला पार्ट कर लिया है. अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी. देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल टू दी पावर कॉस एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल टू दी पावर कॉस एक्स है. और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है. देखिए कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन. सो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, होल टू दी पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट है तो आप लॉग ले लीजिए. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंदर ये इसका कितना है, ये है लॉग एक्स टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स. ओके, सो लॉग y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा. ओके, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया है. अब ये क्या करते हैं, इसको चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो डी बाई डी एक्स करेंगे यहाँ पे, ये भी हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स. ये हो गया. चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो लॉग लॉग एक्स का हो जाएगा पहले 1/log x, इसका हो जाएगा ओके, और फिर log x का कितना हो जाएगा 1/x. तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन द्वितीय फलन log x मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. ये फर्स्ट है. ओके ओके, ये फर्स्ट वाला है. कौन सा वाला फर्स्ट है, ये वाला, और ये वाला क्या है, सेकेंड है. ठीक है ना. तो log log x सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये सारा का सारा हो चुका है. अब 1/y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स. ये हो चुका है हमारे पास में. तो इसको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा और ब्रैकेट के अंदर cos x डिवाइडेड बाई x log x माइनस साइन x इंटू लॉग लॉग x. ओके, ये क्लोज कर दीजिए. नाउ डी वाई बाई डी एक्स देखिए. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे y है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए y की. सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर में cos x और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू x log ऑफ x. ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या बन गया, आपका आंसर बन गया है. ओके, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स इंटू, एक मिनट, साइन एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स नहीं है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स है. ओके, सो दिस इज डन. ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 21. क्लियर, नोट कर लीजिए इसको. अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है. देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक इंटीग्रेट करना है. तो इसको i सपोज कर लीजिए, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है. सो सिंपल, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है. किस तरीके से करेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का आपको इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में आप जो है आइलेट के हिसाब से इनवर्स लॉगरिदमिक बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन. ओके, तो देखिए रूल लगा दीजिए, i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन क्या है अपने पास में log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आपका log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या अपने पास में एक्स स्क्वायर का dx, ओके, का होल dx, ये होता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा ये देखिए, i इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई ये हो गया कितना एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 का dx, ठीक है। सो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ गया, ओनली अंदर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, ओके, एक्स स्क्वायर बच गया है, और यहाँ पे dx है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे, सो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ x माइनस 1/3 है, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, सो आंसर है इसका एक्स क्यूब बाई 3 लॉग ऑफ x माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना हो गया 9, ठीक है ना। हाँ, तो एक्स क्यूब बाई कितना हो गया 9 हो गया, तो इसके बाद और प्लस में क्या लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, बट आई होप मैंने कहीं पर मिस्टेक नहीं करी है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 22 का ये वाला जो था ये पार्ट ए था, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। सो मार्क करिए क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x को आपको इंटीग्रेट करना है, ओके। चलिए और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास में है साइन 3x मल्टीप्लाई बाई में कॉस 4x का dx, और यहाँ पे एक काम करिए 2 का डिवाइड कर दीजिए और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन a कॉस b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला हुआ करता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सो i इज इक्वल्स टू 1/2, इंटीग्रेशन के अंदर देखिए कितना आ जाएगा, साइन a प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x, तो ये कितना हो गया 7x हो गया है, प्लस साइन a माइनस बी कितना हो चुका है 3x माइनस 4x, है ना, यानी कि कितना हो गया माइनस का x, और यहाँ पे टोटल करके ऐसा क्या कर दो आप dx कर दो, क्योंकि ये dx लगा हुआ था, ओके, ये dx आपने यहाँ पे रख दिया, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो i इज इक्वल टू 1/2 है, ओके, इसको ओपन कर दो, देखो ये हो गया साइन x, और ये कितना होता है माइनस साइन x का हो जाएगा कितना आपके पास में dx। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 7x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस 7x बाई 7, ये पता होगा आपको, साइन x का कितना होता है माइनस कॉस x, और साइन ax का कितना होता है, याद रखो साइन ax का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ax अपॉन a, ठीक है ना। तो साइन 7x का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और इसका कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस x हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2, ओके, कॉस x को आगे ले आओ बिकॉज ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस x अपॉन कितना 7, तो ये इसका आंसर है, प्लस क्या लगा दो सी लगा दो, प्लस क्या लगा दो सी लगा दो, तो फाइनली ये आपका क्या बन गया है आंसर बन गया है। आप चाहो तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस इतना ठीक है, इतने पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन था साइन 3x और कॉस 4x का इंटीग्रेशन आपने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास में 2 लाइनें दी गई हैं, देखिए आपके पास में 2 लाइनें दी गई हैं, पहली लाइन आपके क्वेश्चन नंबर लिख दूं पहले मैं, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए है, ये क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट क्या है ए है, ठीक है ना, यस। देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में 2 लाइनें दी गई हैं, पहली लाइन दी गई है x + 1
अपॉन में कितना 7 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में माइनस का 6 और तीसरा आपको दिया गया है z प्लस 1 अपॉन में 1 ओके इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। ये पहली लाइन आपको दी गई है और दूसरी लाइन आपको दी गई कितनी x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन में 1 ओके। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इनके बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है। आपको इनके बीच की क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो पहली लाइन है वो क्या है, पहली लाइन आपके पास में है x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस 1 अपॉन 7 इक्वल टू वाई माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू जेड माइनस माइनस 1 अपॉन 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म हुआ करती लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन क्या होता है c1। तो यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि x1 y1 और z1 जो आपके पास में है, देखिए x1 क्या है आपके पास में -1, y1 क्या आपके पास में -1, z1 क्या आपके पास में -1 और a1 b1 c1 भी आपको मिल जाएगा। a1 कितना है 7, b1 कितना है -6 और c1 कितना है 1। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया a1 b1 और c1, ठीक है ना। ये आपका a1 b1 और c1 हो चुका है। दूसरी ओर देखिए आपके पास जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन जो आपके पास में है वो क्या है, देखिए दूसरी लाइन आपके पास में x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 5, इसको भी लिख लीजिए आप अपने पास में। तो ये लाइन क्या आपके पास में x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस 7 अपॉन कितना है 1 है। तो यहाँ पर आपके पास में है x2 y2 z2 कितना है आपके पास में, यहाँ पे x2 कितना दिख रहा है, देखिए x2 आपके पास में 3 दिख रहा है, y2 कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, z2 कितना दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है और a2 b2 c2 भी आपको लिखना पड़ेगा। a2 b2 c2 आपको कितना 1 है, ये -2 है और ये कितना है आपके पास में 1 है। तो देखिए x1 y1 z1 a1 b1 c1 और x2 y2 z2 a2 b2 c2 आपने लिख लिए हैं। अब इसके बाद आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कल मैंने आपको इसका वेक्टर फॉर्म बताया था, आज मैं इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले ये लाइन को देख लो, पैरेलल तो नहीं है। तो ये देखिए इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 7 - 6 1 और ये 1 - 2 1। तो ये पैरेलल कहीं से नहीं है। अगर ये पैरेलल होते तो ये और ये इन दोनों में क्या संबंध लगता, अगर पैरेलल होते, अगर दोनों लाइनें अपने पास L1 और L2 अगर पैरेलल होती तो इनका जो दिक् अनुपात है एक दूसरे के समानुपाती होते। मतलब क्या कंडीशन होती, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता। बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो कंडीशन लगा दीजिए, d इक्वल टू क्या लगता है फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ऊपर तो ये आता है, नीचे जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे क्या आता है देखिए ध्यान से, नीचे आता है ये इनका डिटर्मिनेंट। तो देखो पहले कैसे आता है, b1 c2 और माइनस का b2 c1। तो b1 c2 माइनस b2 c1 का क्या होल स्क्वायर। फिर आप इसको छिपा दो, तो क्या आ जाएगा, इसको एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा ओए भाई लो चला गया, क्वेश्चन ही चला गया, कोई नहीं, चलो तो मैं सीधे फार्मूला ही लिख देता हूँ। देखिए ये होता है, तो आप फार्मूला लिख देता हूँ मैं। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला आपको लिख देता हूँ। तो आपके पास दो लाइनें थी, आपने बाकी तो पहचान ही लिया था। तो दो लाइनें क्या थी, देखिए x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और दूसरी लाइन क्या थी आपके पास में, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये आपके पास में दो लाइनें थी। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस निकली थी d इज इक्वल टू क्या निकलेगी, देखो तो भाई साहब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ पे a1 यहाँ पे b1 यहाँ पे c1 यहाँ पे a2 यहाँ पे b2 यहाँ पे c2 और डिवाइडेड बाई क्या लगता है अंडर रूट ऑफ,
ये चीज़ याद रखना, देखना कैसे होगा, B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को आप छोड़ दो, फिर क्या लगेगा, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर, तो प्लस A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। फिर इस वाले कॉलम को छोड़ दो, छिपा लो, तो क्या हो जाएगा, A1B2 और माइनस A2B1 का होल स्क्वायर, तो प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ जाएगी दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस। कैसी लाइनें हैं ये दो असमतलीय रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, दो असमतलीय रेखा। और दोनों असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कल मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बताया था, आज ये कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि आज आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया। कल का जो क्वेश्चन था आपका वो वेक्टर फॉर्म में था, आज का आपका जो क्वेश्चन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आपके पास में कल मैंने वेक्टर फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला बताया था, मैं लिख देता हूं कल वाला फॉर्मूला। तो D इज इक्वल टू कितना होता है, A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2, ओके, अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ये मैंने कल बताया था आप लोग को, तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बताया, हम एकदम एंड पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम एंड वाला क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का एंड वाला क्वेश्चन ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का एंड वाला क्वेश्चन। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी क्या कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 माइनस 1 2 और 3 4 2 के द्वारा होकर के जाने वाली रेखाएं। ये कह रहा है, देखिए कि दर्शाइए कि बिंदु 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 और 3 4 3 4 क्या है भैया 3 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2 से होकर के जाने वाली जो रेखा है वो लंबवत है, एक लेक ये लाइन मान लो, और ये कह रहा किस पर लंबवत है, उस रेखा पर लंबवत है जो कि दो अन्य बिंदु से होके जा रही है। उस बिंदु का नाम है एक 0 3 2 एंड जो एक और जो पॉइंट है जिसका नाम है 3 5 6। लो भाई, तो आपको शो करना है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं और क्या दी गई जानकारी के रूप में इनके बिंदु दिए गए। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप इसके दिक् अनुपात निकाल लो, इसके दिक् अनुपात मान लो A1 B1 C1 है, और आप इस लाइन के दिक् अनुपात निकाल लो, इस लाइन के दिक् अनुपात आप मान लो A2 B2 C2 है, ओके। और इसमें आप लंबवत होने का प्रतिबंध लगा दो। क्या होता है लंबवत होने का प्रतिबंध, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तो वाकई में लंबवत होंगी। तो चलो A1 कैसे निकालते हैं, A1 का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, B1 होता है y2 माइनस y1 और C1 होता है z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 देखो कैसा होगा, ये x1 है y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, y2 कितना है 4 है और माइनस y1 कितना है -1 है, तो +1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। z2 कितना है माइनस का 2 और z1 कितना है माइनस का 2, तो हो गया माइनस का 4। अब ये देख लो A2 B2 C2, तो ऊपर है x2, देखिए ऊपर वाले पॉइंट को मान लो, ऊपर वाले पॉइंट को मान लो x1 y1 z1 और नीचे वाले पॉइंट को मान लो x2 y2 z2। उल्टा भी मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर वाले को x2 y2 z2 नीचे वाले को x1 y1 z1 दे दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर चेंज आएगा मगर फाइनल आंसर सेम आएगा। तो देखिए x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, तो 3 हो गया। देखो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया, और z2 माइनस z1 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब चलो आ जाओ मैदान पे फाइनल लड़ाई के लिए। A1 A2, देखो A1 कितना आपका 2 है, ओके, और A2 कितना आपके पास में 3 है, तो यहाँ पे कितना चलेगा 2 इंटू 3, ब्रैकेट लगाओ प्लस लगाओ। B1 B2 देखो B1 कितना आपके पास में, B1 है आपके पास में 5 और B2 कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना चलेगा 5 इंटू 2, ओके, प्लस लगाओ। C1 C2 देखो C1 आपके पास में कितना है, C1 आपके पास में है -4, ये है आपके पास में -4 मल्टीप्लाई बाई C2 कितना आपके पास में, C2 आपके पास में है 4, तो यहाँ पे मैंने रख दिया कितना 4, ओके। चलिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया माइनस का 16। देखिए ध्यान से 10 और 6 16 और माइनस का 16, आंसर कितना आ गया 0 आ चुका है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, बिकॉज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी
हमारी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर होगी। सो डियर स्टूडेंट, आज अपन ने क्या किया, आज मैंने जो आपका सैम्पल पेपर नंबर 4 है, ओके, जो आपके बोर्ड ने इशू किया है, उसके सैम्पल पेपर नंबर 4 की मैंने यहाँ पर आपकी पूरी प्रैक्टिस करा दी है। अब आपके पास कल हम लेकर के आएंगे सैम्पल पेपर नंबर 3, बिकॉज सैम्पल पेपर 1, 2 एंड 4 हम इसके 4 आज मैंने करा दिया, 1 हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं, 2 मैंने इसी हफ्ते आपको कल करा दिया था। अब हमारे पास केवल बचता है सैम्पल पेपर नंबर 3, जो हम कमिंग डेज में आपके एग्जाम के पहले आपको पूरा का पूरा करा देंगे। सो आई बिलीव कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको करिए, और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फील होती तो प्लीज़ आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि सर इससे टॉपिक से रिलेटेड जो है आप हमारे कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी इन सब के कंसेप्ट फुल वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। ओके, तो हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।